सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष चाणक्य की रचना चाणक्य नीति के तीसरे श्लोक पर कुछ कहने जा रहा हूं। चाणक्य अपने इस तीसरे श्लोक में कहते हैं, तदहम संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। अर्थात मैं लोगों की भलाई की इच्छा से, यानी लोक हितार्थ और राजनीति के रस वाले पक्ष को प्रस्तुत करूंगा, जिसको जान लेने मात्र से व्यक्ति सब कुछ स्वयं ही समझ सकता है। चाणक्य यहाँ यह बतलाना चाह रहे हैं कि जो मैं कहने जा रहा हूँ यह सबके हित में है। सबका कल्याण है। और चाणक्य यह मानते हैं कि सबका कल्याण किससे हो सकता है? जब पूरे राष्ट्र का कल्याण हो, पूरे लोक का कल्याण तभी हो सकता है जब राष्ट्र का कल्याण हो, और यह जो है सिर्फ राजनीति से हो सकता है। राजनीतिक सत्ता से ही संभव है पूरे लोक का कल्याण करना एक साथ। इसलिए यह राजनीतिक विज्ञान है। राजनीति भी एक विज्ञान है। इसको विशेष रूप से जब तक नहीं जानेंगे और इसकी योजना ढंग से नहीं बनाएंगे, इसके कार्य कारण के संबंधों को अच्छा से नहीं रखेंगे, तब तक तुक्के में शासन नहीं चलता है। शासन एक व्यवस्थित ढंग से, एक संविधान से चलता है, एक नियम से चलता है, एक व्यवस्था से चलती है। इसके लिए पूरा मशीनरी होती है, पूरा की पूरी जो है टीम वर्क होता है, मंत्रालय होता है, उसमें सलाहकार होते हैं, सभी विभागों के एक्सपर्ट होते हैं, और हर विभाग को छुआ जाता है। यानी हर विभाग जो है राजनीति के ही तहत होता है। आप कोई भी विभाग देख लीजिए, खेल कूद के विभाग से लेकर के संस्कृति के विभाग तक, पर्यटन से लेकर के विज्ञान के विभाग तक, लोक कल्याणकारी मंत्रालय हो, चाहे डिफेंस का हो, चाहे वित्त का विभाग हो, चाहे विदेश से संबंध का विभाग हो, चाहे अंदरूनी सुरक्षा का विषय हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, आजीविका का विषय हो, ट्रेनिंग का विषय हो, नागरिकों की जनगणना का विषय हो, कुछ भी हो, किस चीज़ को प्रमोट करना है, किसी को प्रतिबंधित करना है, किसके ऊपर कौन टैक्स लगाना है, सब कुछ राजनीति के तहत होता है। और जब सब कुछ राजनीति के तहत है, तो कुछ ऐसे भी बेवकूफ़ हैं जो ये कहते हैं कि अरे हमें राजनीति से क्या लेना देना। जब सब कुछ राजनीति के तहत है तो क्यों नहीं लेना देना। यही चाणक्य कहते हैं कि सबके हित की जरूरत है, और सबका हित राजनीति से ही सध सकता है। इसलिए राजनीति के प्रति सबको सक्रिय होना चाहिए। कौ नृप होए हमें का हानि, इस तरह की बात यदि कोई कहता है कि कोई भी राजा हो हमें क्या मतलब है, तो ये सब मूर्खों की जो बात है। कुछ लोग ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाए हैं, जरूर फैलाए। कुछ लोगों ने इस तरह की बातें लोगों के जेहन में डाली हैं, दिमाग में डाली हैं
कि अरे क्या मतलब है, अपने काम से काम रखो। कोई भी बन जाएगा शासक, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो क्या हमारा घर चलाने आएगा? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। ये सब वे लोग हैं जो कम बुद्धि के लोग हैं, जो आपकी हर एक्टिविटी पर राजनीति का ही शासन है। आपको जब चाहे पकड़ कर जेल में भी डाला जा सकता है, जेल भी राजनीतिक व्यवस्था के तहत है। जब चाहे तब आपको कानून के फंदे फंसाया जा सकता है। आपका घर राजनीति से ही चलता है। आपको यह भ्रम है कि राजनीति से नहीं चल रहा है, आपको यह भ्रम है, सोचते हैं कि मैं चला रहा हूँ। आपको खुद शासन चला रहा है, आपको खुद राजनीति चला रही है। आपके किचन को भी, आपके लैट्रिन को भी, आपकी हर चीज को राजनीति चला रही है। कभी भी यह भूल कर मत सोचना कि मेरी यह चीज है जिसको राजनीति नहीं चला रही है। आप क्या मानेंगे, क्या नहीं मानेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अमीर बनेंगे कि गरीब बनेंगे, यह राजनीति का विषय है। आज यदि इस देश में कोई गरीब है तो वह राजनीति की वजह से है, इतना ध्यान रखें। हम लोगों ने कभी ऐसी कोई राजनीतिक सत्ता नहीं लाई जिससे गरीबी दूर की जा सके, क्योंकि राजनीतिज्ञों ने कभी भी गरीबी दूर करने का मुद्दा उठाया ही नहीं, मुद्दा बनाया ही नहीं, इस पर विचार किया ही नहीं और काम किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि इससे लोगों को पावरफुल बना देने से वे सोचते हैं कि हम लोग कमजोर हो जाएंगे। एक एक आदमी पर शासक तो भारी है, लेकिन सब लोग अगर मिल जाएं तो एक कितना भी मजबूत शासक है उस पर भारी है। तो सोचते हैं कहीं हम लोग की सत्ता ही ना पलट दी जाए। इसलिए चाहे कितने अवतार आए, ऋषि आए, पैगंबर आए, महर्षि आए, देवर्षि आए, किसी ने भी न गरीबी मिटाई, न जनता को शक्ति देने की बात की, जनता को राजनीतिक पावर देने की बात किसी ने भी नहीं की। कृष्ण आए, बुद्ध आए, कबीर आए, राम आए, बलराम आए, कोई भी आया। इस देश में ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई भी आपके पैगंबर आए, जनता को पावर देने की किसी ने बात नहीं। सब ने पावर खुद लेने की बात की। कहा मैं भला करूंगा। यही जो है जनता को समझना चाहिए कि हम लोग को कमजोर करने का पॉइंट कहाँ कहाँ है। लोग कहते हैं हम लोग बना देंगे, हम लोग अच्छा काम करेंगे, दोष देते हैं दूसरी पार्टी को, देखो उस पार्टी ने अच्छा नहीं किया, हम लोग करेंगे। ये कभी नहीं कहते हैं कि तुम लोग क्यों नहीं करोगे। जनता को यह जिम्मेवारी नहीं देते कि तुम लोग क्यों नहीं करोगे। कहते हमें मौका दीजिए, इस बार हम करके दिखलाएंगे। वो कहता है हमें मौका दीजिए, हम करके दिखाएंगे। यानी भाई कहां से आप करोगे? ऊपर से सुपर पावर कोई थोड़ी आ रहा है। वही चाणक्य कह रहे हैं, ऊपर से कोई सुपर पावर नहीं आ रहा। आप कहां से करोगे? आप करोगे हम लोग से टैक्स लेकर के ही तो करोगे। हम लोग के टैक्स के ऊपर ही कुंडली मार के बैठ करके सारा जो है सत्ता और भत्ता अपने हाथ में ले करके और सारी तनख्वाह अपने ले करके मनमाना तनख्वाह बना करके खुद ही तो कर रहे हो। और आप जो कहेंगे हम लोग तो प्रधान सेवक है, हम लोग तो सेवक है। अरे सेवक काहे का भाई? सेवक तो तब होता जब हमारा आदेश तुम्हारे पर जाता। तो जनता का तो आदेश जा नहीं रहा है। तो ये सब भरमाया गया है, लोगों को बहकाया गया है। चाणक्य यही कह रहे हैं कि राजनीति की शिक्षा जो है यह महत्वपूर्ण है और इसीलिए राजनीतिक शिक्षा लीजिए। हर जमाने के हिसाब से भी राजनीति में बदलाव आते हैं। तो आज तक लेकिन एक चीज बदलाव नहीं आया कि जनता के हाथ में कभी भी पावर नहीं रहा, सत्ता नहीं रही। जनता के हाथ में कभी सत्ता नहीं रही, कभी भत्ता नहीं रही, तो कहां से अमीरी होगी? तो इसीलिए न संसाधन रहे और न पावर रहा। जब मन किया तब जेल में डाल दिया, जेलों में सड़ रहे हैं। राष्ट्रपति जी ने भाषण दिया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने, कि एक थप्पड़ खाने वाला जो है वह कई वर्षों से जेल में पड़ा हुआ है। एक थप्पड़ जिसने मार दिया किसी को वो जेल में पड़ा हुआ है।
लेकिन जिसने बम चला दिया, गोली से उड़ा दिया, कितनों को मार दिया, उसको रातें रात जमानत हो जा रही है। ये जजों के बीच में उन्होंने कहा, तो ये कहाँ से, ये कैसे? इसका मतलब है कि जो प्रभावशाली लोग हैं वे अपने प्रभाव से ऐसे नियम कानून और ऐसे अपने आदमी वहाँ बैठाते हैं जो उनके हिसाब से वर्क करते हैं। तो यही चाणक्य कह रहे हैं कि उसका विज्ञान है, उसको जानो, राजनीति के इस रहस्य को जानो, और जब जानोगे तभी तुम अपना हित साध सकते हो। हित कामना, जो अपना हित साधने की कामना करते हैं उनको चाहिए कि इस राजनीति के विज्ञान को जाने। यही चाणक्य कह रहे हैं। चाणक्य का यही यहाँ पर संदेश है कि अपना हित चाहने वाले, अपने भला चाहने वाले राजनीति के विज्ञान को समझें, और ऐसा जानने के बाद ही क्या होगा कि वह व्यक्ति स्वयं ही समझ जाएगा कि क्या क्या खेल चल रहा है, कैसे हमको ठगा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, कैसे हमको हाशिए पे धकेला जा रहा है। और तब आप जो हैं वापस आ सकते हैं, अपना हित साध सकते हैं, राजनीतिक सत्ता ले सकते हैं, और सत्ता में ही भागीदारी नहीं बल्कि वित्त में भागीदारी होगी, अर्थव्यवस्था में आपकी भागीदारी होगी, आपकी हिस्सेदारी हो सकती है। क्योंकि हिस्सेदारी के लिए कानून कौन बनाएगा? जनता कब बनाएगी? जब जनता का शासन होगा। जनता का शासन है ही नहीं, जनप्रतिनिधियों का शासन है, और हम लोग को सिखाया जाता है कि जनता का शासन है। हम लोग को यह बहकाया जाता है, इसके लिए उनके एजेंट हैं, या इस धोखा को कायम रखने के लिए। तो यही यहाँ पर खाना चाह रहे हैं। तो आप उन एजेंटों के चक्कर में मत पड़े। बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, पत्रकार हैं, सब आपको धोखा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इरादा सही नहीं है। उनका इरादा है सत्ता के साथ सट करके मलाई खाना, सत्ता के चापलूसी करना और मलाई खाना, अपना हिस्सा उसमें लेना, लेकिन जनता का हिस्सा नहीं। जनता की बात वे नहीं करते हैं, वे फिजूल की बातें करेंगे, इधर उधर की बातें, भाषा की बात कर लेंगे, धर्म की बात कर लेंगे, अधिक से अधिक सुरक्षा की बात कर लेंगे, अधिक से अधिक या कह लेंगे चलो इनको जीने खाने के लिए कुछ राशन में वृद्धि कर दी जाए, तो थोड़ी बहुत कुछ दवाइयाँ भी मिल जाए फ्री में। उतना ही बात करेंगे, कभी भी हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे। जो हिस्सेदारी की बात नहीं करता है, समझिए जनता का हितैषी बिल्कुल नहीं है वो। जो सत्ता में हिस्सेदारी और भत्ता में हिस्सेदारी की बात करता है वही आपका हितैषी है, और वही एकमात्र हितैषी है, बाकी सब गड़बड़ है। तो यही यहाँ पर राजनीति के विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो कभी मत समझिए कि धर्म बिल्कुल अलग है राजनीति से, नहीं, सब राजनीति के अंतर्भूत है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जो राजनीति के अंतर्भूत। हर, आप किसी भी धर्म का इतिहास पढ़ेंगे, इस्लाम का इतिहास पढ़िए, राजनीतिक सत्ता से बड़ी। बौद्ध धर्म का इतिहास पढ़िए, राजनीतिक सत्ता से बड़ी। बुद्ध स्वयं राजा के पुत्र थे और सभी राजाओं ने साथ दिया उनका, इसलिए वो बढ़े। राम राजा थे, कृष्ण राजा थे। जो भी या तो व्यक्ति राजा रहा या राजा उसके साथ रहे, यानी ये प्रभावशाली लोगों का तंत्र है, ये समझ रहे हैं। उसी तरह से वित्त है, पूंजीपति हैं, सब क्या है? सब राजा या राजा के आदमी हैं। इस रहस्य को जानिए, इसीलिए वे बढ़े आगे, इसीलिए वे आगे बढ़ते हैं। तो जो राजा या राजा के आदमी हैं वही बढ़ते हैं। तो चाहे कोई भी व्यवस्था रही हो, सभी व्यवस्था में राजा की ही भूमिका रही है, शासकों की ही भूमिका रही है। लेखक हों, पत्रकार हों, कवि हैं, चाहे संगीतकार हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र का व्यक्ति आप ले लें, सब राज्य के प्रभाव से ही बढ़ते हैं। और राज्य के प्रभाव जब समाप्त होने लगते हैं या कुप्रभाव हो जाते हैं तो वे घटने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं। भाषाएं, लिपियां, सब। भारत में उर्दू, कहाँ से उर्दू आया भाई? सोचिए, उर्दू कहाँ से आया? भारत की जमीन से थोड़ी निकला, नहीं, वह राजनीतिक सत्ता से आया। राजनीतिक सत्ता से भाषा आती है, हर कुछ आ जाता है। इसलिए राजनीति सबसे महत्वपूर्ण चीज है, शासन की व्यवस्था ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जिसने इस बात को समझ लिया, पकड़ लिया, वही इस धराधाम पर शासन करता है, वित्त में आगे बढ़ता है, उसको ऐश्वर्य होता है, उसी की जय जयकार होती है, उसी का परिवार खुशहाल होता है, वही सुख ऐश्वर्य भोगता है,
और जो नहीं होते हैं वैसे लोगों को सपना दिखाया जाता है मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। अरे जीते जी जो स्वर्ग भोग रहे हैं, जीते जी स्वर्ग कैसे भोगोगे इसकी सोचो। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा इसकी छोड़ो, मरने के बाद जो मिलेगा वो मिलेगा या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जीते जी जो मिल रहा है उसकी सोचो। जीते जी इस धरती को स्वर्ग बनाने की कोशिश करो, इस वसुंधरा को स्वर्ग बनाओ। इसीलिए जितने भी हुए बुद्धिमान लोग, उन लोगों ने शासन की ही बात की और शासन हासिल किया। चाणक्य ने भी इसी बात को बताया। इसीलिए एक उस लड़के को शासन सत्ता पर पहुंचाया, शासक बनाया। और सबसे बड़ी बात, आप चाणक्य की देखिए, खुद चाणक्य ने सत्ता उसे दी, स्वयं सन्यासी थे, लेकिन नियंत्रण अपने हाथ में ही रखा। चंद्रगुप्त की यह मजाल नहीं थी कि चाणक्य के विरुद्ध चला जाए। नियंत्रण, शासक कोई भी हो, नियंत्रण आपके हाथ में होना चाहिए। आज जनता के हाथ में कुछ नहीं है। 5 साल में एक दिन वोट देते हैं, उससे क्या बन बिगड़ जाएगा? वो बना दिया, उसके बाद आप उसको हटा नहीं सकते। इसीलिए शासन अपने हाथ में लेना होगा। जनता को कानून बनाने की शक्ति चाहिए। जनता को वह शक्ति चाहिए जिससे वो जब चाहे जैसा चाहे कानून बना सके, जब चाहे जैसा चाहे आदेश दे सके अधिकारियों को। और आज संभव है, आज हम लोग पास टेक्नोलॉजी है, ये हम लोग मोबाइल फ़ोन से सब कर सकते हैं, स्मार्टफोन से कर सकते हैं ऐसा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं ऐसा, हम लोग कानून बना सकते हैं। तो यह चाणक्य बतलाना चाहते हैं हम लोग को। चाणक्य के इस संदेश में जो छिपी हुई बात है उसको समझने का प्रयास कीजिए। हरि ओम।